काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर रूही का रिश्ता तो बिगड़ने वाला ही है। साथ ही में यहाँ पर देखें तो अरमान ने अबीरा को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचाई है। वह मतलब मन ही मन में इतनी परेशान हो चुकी है कि उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन अबीरा का दुख दर्द समझते हुए रूही इस घर से अबीरा के पास जाने का प्रयास करती है, लेकिन कहीं ना कहीं दादी साहब उसे रोकने का प्रयत्न करती है। और दादी साहब उसे बोलती है कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने भी हमारे साथ कोई गलत काम नहीं किया है। इस प्रकार से वह समझाती है, लेकिन रूही इस बार मानने वाली नहीं है। यहाँ तक कि रोहित भी उसे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी वह रुकने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक बात करूँ तो यहाँ पर जो रोहित और अरमान की चाची है, यह बिल्कुल एकदम राइट है, और इनके द्वारा ही मतलब ऐसी पहल की जाएगी जिस वजह से शायद चीज़ें बेहतरीन हो जाए। यहाँ पर देखा जाए तो चारू भी कहीं ना कहीं इन लोगों का साथ देने के लिए तैयार है, इसलिए वह भी रूही के साथ यहाँ से जाने की कोशिश करेगी और चली जाएगी। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही रूही बात करती रहती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, रोहित उसे रोकता है और तो वह रुक नहीं पाएगी। और यहाँ पर वह यहाँ से निकलेगी तो चारू बोलेगी मैं भी आपके साथ चलती हूँ, और इस प्रकार से चारू भी उसके साथ चली जाएगी। संजय चारू को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि चारू जो है वह संजय की बेटी है। इस वजह से दादी साहब उसे रोक लेती है संजय को, कि रहने दो संजय, कोई बात नहीं, जो इनके साथ जो होना था वो हो गया, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये जाएंगे, अपना रोना धोना करेंगे और वापस आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दादी साहब को अभी भी ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें इनके फेवर में हो चुकी है, पर ऐसा नहीं होने वाला है। और यहाँ पर देखा जाए तो चाची जो है वह बहुत ही काफ़ी ज़्यादा परेशान है अरमान के रिश्ते को लेकर। इधर अबीरा पूरी तरह से मन ही मन में टूट चुकी होती है, और उससे ध्यान नहीं होता है, उसका ध्यान कहीं इधर उधर रहता है। इस वजह से वह कहीं ना कहीं रास्ते में चलती हुई आती है और पुरानी बातों को याद करती है। उसको बेइज्जत करके उसका जो लाइसेंस है वह रद्द करवाया गया था, यह लाइसेंस जो है वह अरमान के द्वारा रद्द करवाया गया है और कैंसिल करवाया गया है। इस वजह से वह अब वकालत भी नहीं कर पाएगी। यूँ मान के चलिए तो उसका पूरा जो करियर है वह थोड़ा सा मतलब यूँ मान के चलिए तो खतरे की कगार पर आ गया है, जिस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वह अपनी धुन में चली जा रही होती है। यहाँ पर एक बिजली का तार रहता है जो टूटने वाला रहता है, और वह शायद अबीरा के ऊपर गिर जाता, लेकिन यहाँ पर कोई एक अनजान शख्स ऐसा आता है जो अबीरा के लिए अभी तो अनजान है, लेकिन बाद में काफ़ी ही ज़्यादा अबीरा की वह हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर जो है अबीरा को वह कहीं ना कहीं बचा लेता है और उसको पकड़कर साइड में धकेल देता है, जिस वजह से अबीरा यहाँ पर सेफ और सुरक्षित रहती है और सारी चीज़ें यहाँ पर बेहतरीन हो जाती है अबीरा के लिए। तो ऐसा देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब जो यह जो शख्स इसके जीवन में आया है नया, शायद इसकी वजह से अबीरा को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाए। और यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, यह पहले तो आवाज़ लगाता है अबीरा को, लेकिन वह सुनती नहीं है और अपनी ध्यान में मग्न रहती है। तो यहाँ पर यह क्या करता है कि अबीरा को पकड़कर साइड में धकेल देता है, जिस वजह से दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और दोनों ही गंदे हो जाते हैं। तो यह शख्स जो रहता है यह अपने कपड़े साफ़ करता है, उठता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वह गिरता है ना, तो उसका पर्स जो है उसकी जेब से निकल जाता है और वहीं पर गिर जाता है, जिसको अबीरा देख लेती है। लेकिन अबीरा को यह नसीहत देकर वहाँ से चला जाता है और वह पर्स अबीरा के पास ही रह जाता है। इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हमें को देखने को मिली साथियों, जो काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही शानदार मज़ा इसमें हमको आने वाला है। और यह जो वीडियो बनाया गया है यह इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो, इसको अन्यथा ना ले और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, ताकि आपको नई नई जानकारी हर दिन हर रोज़ मिलती रहे। तो चलिए, धन्यवाद।